सोचिए, पाकिस्तान सीमा से कुछ ही दूरी पर भारत का आसमान, और उसी दौरान दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में शामिल अमेरिकी F-35 उड़ान भरता हुआ नजर आए। अगर अमेरिकी F-35 तरंग शक्ति 2026 में शामिल होता है तो यह भारत में किसी वास्तविक सैन्य अभ्यास में उसकी पहली भागीदारी होगी। सवाल यह है, आखिर अमेरिका भारत के साथ इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? अमेरिकी वायुसेना अपने 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट को भारत में होने वाले तरंग शक्ति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भेजने की योजना बना रही है। यह अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में 26 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाना है। खास बात यह है कि जोधपुर पाकिस्तान सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि रक्षा सूत्रों के मुताबिक F-35 अमेरिकी भागीदारी की योजना का हिस्सा है, लेकिन इसकी अंतिम तैनाती ऑपरेशनल जरूरतों और शेड्यूलिंग पर निर्भर करेगी। अगर F-35 वास्तव में अभ्यास में शामिल होता है तो यह भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले F-35 भारत में एरो इंडिया शो में दिखाई दे चुका है, लेकिन किसी वास्तविक भारतीय सैन्य अभ्यास में इसकी भागीदारी एक नई मिसाल होगी। तरंग शक्ति में कौन कौन शामिल होगा? तरंग शक्ति 2026 में कई देशों की वायुसेनाओं के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, UAE, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों के लड़ाकू विमान अभ्यास का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं 30 से ज्यादा देश पर्यवेक्षक के तौर पर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। F-35 की मौजूदगी इस पूरे अभ्यास को और खास बना देगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के साथ ट्रेनिंग और ऑपरेशनल अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा। इससे मिशन प्लानिंग, रणनीति और नेटवर्क सेंट्रिक एयर वॉरफेयर जैसी क्षमताओं को समझने में मदद मिल सकती है। वीर गार्डियन के बाद जोधपुर में बड़ा सैन्य जमावड़ा सबसे बड़ी बात यह है कि तरंग शक्ति से ठीक पहले जोधपुर में ही भारत और जापान का वीर गार्डियन 2026 हवाई अभ्यास होने वाला है। यह अभ्यास 9 से 22 सितंबर तक चलेगा। इसमें भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI और जापान के F-2 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। जापानी लड़ाकू विमानों का भारत में किसी अभ्यास में शामिल होना भी एक ऐतिहासिक घटनाक्रम माना जा रहा है। यानी सितंबर से अक्टूबर के बीच जोधपुर अंतरराष्ट्रीय सैन्य हवाई गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। तरंग शक्ति का पहला संस्करण 2024 में 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर और दूसरा जोधपुर में हुआ था। उस दौरान फ्रांस के राफेल, जर्मनी और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून, ऑस्ट्रेलिया के EA-18 ग्रोलर, ग्रीस और UAE के F-16, जबकि अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान शामिल हुए थे। भारत ने भी राफेल, SU-30 MKI, मिराज 2000, जगुआर, तेजस, MiG-29 और स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर तैनात किए थे। क्वाड देशों के साथ बढ़ता सैन्य सहयोग F-35 की संभावित मौजूदगी को भारत और उसके रणनीतिक साझेदारों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। भारत और जापान के बीच भी हवाई, थल और नौसैनिक अभ्यासों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इनमें धर्म गार्डियन, जिमिक्स और वीर गार्डियन जैसे अभ्यास शामिल हैं। पाकिस्तान सीमा के पास बढ़ेगी सैन्य गतिविधि सितंबर में सिर्फ आसमान में ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी बड़े सैन्य अभ्यास होने वाले हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की संयुक्त थल सेना ड्रिल भी प्रस्तावित है। यह इलाका भी पाकिस्तान सीमा के करीब है। इस तरह एक ही अवधि में राजस्थान में हवा और जमीन दोनों स्तरों पर भारत और उसके रणनीतिक साझेदारों की सैन्य गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो अगर F-35 वास्तव में तरंग शक्ति 2026 में उतरता है तो यह सिर्फ एक और सैन्य अभ्यास नहीं होगा। यह भारतीय वायुसेना को दुनिया की अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी की एयर कॉम्बैट तकनीक के साथ करीब से ट्रेनिंग करने का बड़ा मौका दे सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान सीमा के इतने करीब F-35 की संभावित मौजूदगी आने वाले अभ्यास को पहले से कहीं ज्यादा रणनीतिक बना देगी? आपको क्या लगता है?
क्या तरंग शक्ति 2026 में F-35 की एंट्री भारत के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है? तो हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी रक्षा खबर के साथ। जय हिंद।